कभी JDW देखा है किसी ने? नहीं ना, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी आज। ये है जी मेरे पास JDW फॉर्म। तो मैं दिखाती हूँ आपको JDW नज़र किस तरह से आता है। टन 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 टन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? और सबको बहुत बहुत मुबारक हो जिनका जो है वो स्कॉलरशिप लग चुका है, जिनका JDW आ चुका है। क्योंकि जो CSE वाले बच्चे थे उनका तो JDW आ गया होगा। मे बी उनको जो है वो हार्ड फॉर्म में जो है वो नेक्स्ट मंथ तक आ जाए। तो जिनका भी नहीं आया उनको भी इंशाल्लाह आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोगों को मिला था लास्ट टाइम तो हम लोगों को भी इस महीने के जो है वो तकरीबन 20 के बाद जो है वो मिला था डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ठीक है। और जो उसकी हार्ड फॉर्म थी वो हमें मिली थी नेक्स्ट मंथ अगस्त में। तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और सबको बहुत बहुत अगेन मुबारक हो जिनका स्कॉलरशिप लग चुका है, और जिनका नहीं लगा उनको चाहिए कि वो थोड़ा स्ट्रगल करें और अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से देखें कि उन्होंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं, कि किस वजह से जो है वो उनका नहीं लगा। कोई कमी पेशी है तो उसको पूरा करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनका लग जाएगा। तो आज की वीडियो जो है बेसिकली वो होने वाली है कि हम किस तरह से जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। वो तो मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। मैं सिर्फ बताने वाली हूँ कि वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मेरे से पूछा था कि हमें बता दें कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से होते हैं। तो मैंने कहा चले लगते हाथों जो है वो हम आपको बता देते हैं। तो मेरे पास टाइम था, वीकेंड है, तो फिर मैंने कहा चलिए इस पर वीडियो बना लेते हैं। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगी कि वीज़ा के लिए जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और वो किस तरह के नज़र आते हैं। लाइक JDW किस तरह का होता है, किसी ने देखा है तो बताएं, नहीं देखा तो मैं दिखा दूँगी, नो प्रॉब्लम। मेरे पास जो मेरे वाला जो JDW है वो भी पड़ा हुआ है, एडमिशन लेटर भी पड़ा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। ये मैंने अपनी फ़ाइल जो है साल के बाद खोल लिए। तो मैंने कहा कि जो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उनकी मैं आपको जो है वो थोड़ी दिखा दूँगी, शक्ल भी दिखा दूँगी, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होते हैं, ठीक है। और मैंने साथ ही जो है वो डायरी पे लिख लिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हमारा आता है वो होता है हमारा पासपोर्ट, ठीक है। ये मेरा पासपोर्ट है ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपका पासपोर्ट आता है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ वैलिडिटी के साथ, मतलब उसको 6 महीने रहते होने चाहिए एक्सपायर होने में, ठीक है। अगर आपका एक्सपायर होने वाला है तो आप जल्दी जल्दी उसको जो है वो रीन्यू करवा लें, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पहले पासपोर्ट बनवा लें, ठीक है। तो ये तो हो गया पासपोर्ट। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि चाइना का जो वीज़ा होता है वो किस तरह का नज़र आता है थोड़ा। तो ये है जी पाकिस्तान का वीज़ा। जब हम पाकिस्तान से लगवाते हैं तो इस तरह का नज़र आता है, ठीक है। और जो हम लोग चाइना से वीज़ा लगवाते हैं ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये चाइना का वीज़ा है, जो दूसरे वाला था वो पाकिस्तान से लगवाया था जो वीज़ा वो है, ठीक है। तो ये तो होगी पहली बात कि हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट की जो है वो आपने इसकी फ्रंट पेज की और जो है वो आपने कॉपीज़ निकलवा लेनी है, जो कि डॉक्यूमेंट्स के साथ में चाहिए होती है वीज़ा अप्लाई करते टाइम, ठीक है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात जो आ जाती है, दूसरे नंबर पर हमारी जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है हमारे पास 2 पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। तो मेरे पास मैं भी पड़ी हूँ वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास जो है वाइट बैकग्राउंड पिक्चर नहीं है, मेरे पास जो है वो ब्लू वाली ही पड़ी हुई है। तो ये देखिए, ये ना ये है ब्लू वाली, ठीक है। तो आपने ब्लू वाली नहीं लेनी, आपने जो है इसी साइज में पिक्चर लेनी है, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट होना चाहिए। जहाँ पे ये ब्लू है ना, ये वाला ब्लू है, वहाँ पे वाइट होना चाहिए। तो बस इतना सा डिफरेंस होता है। और 2 पिक्चर्स जो हैं वो चाहिए होती हैं वीज़ा के टाइम, ठीक है। ये हो गया पॉइंट 2। अब आते हैं हम पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 पे हमें चाहिए होता है जो हमारा ID कार्ड होता है, जो हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसकी हमने फुल पेज पे जो है वो इसकी फोटोकॉपी करवानी होती है। कलर करवा लें, इट्स बेटर। मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक दिस, पीप 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 तो इस तरह की जो है वो आपने फुल पेज पे जो है वो इसकी कलर कॉपी करवा ली है। 2 कॉपीज करवा लेना, ठीक है। बेटर होता है कि बाय चांस अगर आपको ऑन द स्पॉट अगर जरूरत पड़ जाए तो आपके पास हो, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर 3 पे। नंबर 4 पे आ जाता है जी हमारा JDW फॉर्म। वो जो है वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, मेरे पास है बड़ा हुआ, लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, वो मैं दिखाऊंगी एंड पे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। और इसके अलावा जो है हमारे पास एडमिशन लेटर होता है जो कि JDW के साथ ही हमारे पास आता है, तो वो भी हमें चाहिए होता है वीज़ा के टाइम, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे। पहले हम इसके पहले बात हम कर लेते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। हमारे पास लाइक जो हमारे पास मैट्रिक की सनद होती है वो, उसके पास जो है हमारे पास FSC की जो सनद होती है वो, उसके बाद जो DMC होती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, या आपकी डिग्री जो होती है वो हमें जो है वो चाहिए होते हैं। और ख़ासतौर पे जो हमारे पास होता है मैट्रिक की सनद होती है, लेट मी शो यू, दिस वन इज़ माइन मैट्रिक,
मैट्रिक सनद, ठीक है। तो ये मेरी मैट्रिक की सनद है, ठीक है। इसको मैंने अटेस्ट करवाया था IBBC से। IBBC से जब अटेस्ट करवाते हैं तो उसकी ये वाली जो है वो लग जाता है अटेस्टेशन का, ठीक है, ये स्टिकर सा लग जाता है। उसके बाद जो है IBBC के बाद उसको आपने मोफा से भी अटेस्ट करवाना होता है, ठीक है। तो ये मोफा से जो है वो ये वाला कोड जो है वो लग जाता है, QR कोड लग जाता है। तो ये तो होगी मैट्रिक की सनद, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास FSC की सनद। तो FSC की सनद जो होती है वो इस तरह की थी मेरी, आप लोगों की पता नहीं किस तरह की होगी, आई डोंट नो। तो इसको भी हमने पहले जो है वो IBBC से जो है वो टेस्ट करवाना है। उसके बाद जो है वो उसको किधर गया, हाँ, तो ये जो है फिर उसके बाद मोफा से जो है इसको टेस्ट करवाना है। तो ये बात होगी इसकी, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको जो है वो चाहिए होते हैं ऑन द स्पॉट जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके भी दो हर डॉक्यूमेंट की जो है ना आपने दो ही कॉपीज निकलवा लेनी है, ताकि फिर बाद में आपको मसला ना बने। क्योंकि जब वीज़ा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग जो है उसको भाग भाग के जो है वो दोबारा से उसकी कॉपीज निकलवाते भी रहे, और क्योंकि फिर टाइम बहुत लिमिटेड होता है। और मेरे जैसे बंदे, जैसे मैं सादकाबाद से गई थी इस्लामाबाद, हम लोगों को टाइम लगा था, पूरा दिन भी लगा था, पूरी रात भी लगी थी, और अगले दिन जो है वो हम लोग पहुंचे थे तकरीबन सुबह के 4 बजे पहुंचे थे। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि अगर एक दफ़ा अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाए, मतलब काम ना बने, दोबारा से जाना आना और बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं लेके जाएं उसकी दो कॉपीज़ करवा के लेके जाएं, ठीक है, ताकि बाद में फिर आपको मसला ना हो। तो उसके बाद हमें चाहिए थे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स, जो कि हमारे DMC होता है। और ये है जी मेरे पास मेरी DMC, ठीक है। ये पूरे सारे के सारे सेमेस्टर जितने में मेरे 8 सेमेस्टर थे उनकी मेरी DMC थी, ठीक है। इसको मैंने पहले जो है वो HEC से अटैच करवाया। HEC से अटैच जब करवाते हैं तो उसकी जो है वो ये वाली स्टैम्प होती है, ये वाली स्टैम्प, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसको फिर मोफा से टेस्ट करवाते हैं, तो मोफा की ये वाला जो है वो कोड लग जाता है। तो इसके दोनों पेजेस को ही आपने जो है वो करवाना होता है टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो है मेरे पास मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट था, क्योंकि मेरी डिग्री नहीं निकली हुई थी। तो ये जो है मेरे पास मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट था। तो इसको भी जो है वो आपने जो है वो HEC से पहले टेस्ट करवाना है। HEC के बाद जो है फिर आपने उसे मोफा से टेस्ट करवाना है। तो ये तो हो गए मेरे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स। इनकी भी आपने जो है वो दो ही कॉपीज़ निकलवा लेनी है, क्योंकि फिर बाद में जो है वो आपको मसला ना बने ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो इस बेटर के आप दो कॉपीज़ निकलवा लें हर चीज़ की। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है पुलिस सर्टिफिकेट। वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये पुलिस सर्टिफिकेट है, और पुलिस सर्टिफिकेट को भी आपने मोफा से अटैच करवाना है। ये देखें, ये मोफा की जो है वो टिकट लगी होती है इसके ऊपर भी। तो पुलिस सर्टिफिकेट को भी आपने मोफा से अटैच करवाना है। अपने जो है वो कॉपी निकलवा लेनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी आप लाजमी करवाना है, बेशक उसकी चाहिए हो या ना हो, क्योंकि बाद में आपको टेंशन ना हो उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे टेंशन लेने के लिए और बहुत सारी टेंशन होती है, तो इस तरह की टेंशन से आप बचे रहें, ठीक है। तो इस पर भी आपने इसको भी मोफा से टेस्ट करवा लेना है। लेट मी चेक माय डायरी। इसके बाद जो है हाँ आपको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, या फिर जो आपका IELTS वगैरह है वो। तो मेरे पास IELTS भी है और इंग्लिश सर्टिफिकेट भी है। लेट मी शो यू गाइस। पहले कौन सा दिखाओ, इंग्लिश वाला दिखाऊं या दूसरे वाला? मैं बहुत कैपेबल बनती हूँ यार, बस लोग मुझे ऐसे समझ लेते हैं, वरना बनते तो हैं हम भी काम के। इंग्लिश लैंग्वेज, पहले मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट थोड़ा सस्ते वाला दिखा लेती हूँ, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होता है कि मतलब वो आपको बता देते हैं कि आपने सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ा हुआ है और बड़े आपसे हिंदी बंदे हो। तो ये हो गया जी ये वाला, इसकी भी आपने एक कॉपी ले जानी है, ठीक है। और ये हो गया जी हमारे पास आइल्स की भी जो आपने कॉपी करवा लेनी है। इसको कोई अटेस्टेशन या इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो है वो एक खुद ऑथेंटिक जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। तो इसलिए इसकी कोई भी आपको कॉपी या इसको अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसकी कॉपी करवा लें कि अगर वो आपसे एम्बेसी वाले मांग लें तो, वरना वो मांगते नहीं है, सिर्फ वो वहाँ पे देखते हैं। तो इसलिए कॉपी इसकी करवा लेके जाना, ठीक है, बाद में फिर आपको मसला ना हो। तो इन डॉक्यूमेंट्स की भी आपने एक कॉपी करवा लेनी है, ठीक है। इंग्लिश सर्टिफिकेट भी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारे लोगों के बेचारों के बड़े मसले होते हैं, तो वो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आपने क्या करना है कि जो तो CSE वाले स्कॉलरशिप के बच्चे हैं उनके लिए तो बैंक स्टेटमेंट का मसला ही नहीं है। उनकी बैंक स्टेटमेंट खुद की अगर है तो फिर तो उनको बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसमें आपने कि बेशक 50 रुपये भी हैं तो आपकी चल जाएगी अगर आपकी CSE A टाइप स्कॉलरशिप लगी हुई है तो फिर, ठीक है। अदरवाइज जो दूसरे वाले बच्चे हैं उनका फिर हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपका जितना भी बैलेंस है वो आपने शो करवाना होता है, और 6 महीने की आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो दिखानी होती है। और अगर देखती हूँ मेरे पास बैंक स्टेटमेंट पड़ी हुई है तो बेसिकली ये है जी मेरे पास बैंक स्टेटमेंट पड़ी हुई, ठीक है।
तो ये मेरे अब्बू की थी, ठीक है, मेरी बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, क्योंकि मेरा स्कॉलरशिप जो है वो CSE नहीं था, तो इसलिए मेरी जो है वो खुद की स्कॉलरशिप वो बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको शो करवा सकूँ। तो ये जो है वो बैंक स्टेटमेंट है आपने, और इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो बैंक स्टेटमेंट होगी आपने निकलवानी है अपनी ब्रांच से, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो आपने साइन और स्टैंप लगवानी है उसके मैनेजर से, लाइक दिस, ठीक है। उसके लास्ट पेज पे भी और उसके फर्स्ट पेज पे भी। फर्स्ट पेज पे अगर ना भी हो तो इट्स ओके, लेकिन लास्ट पेज पे जो है वो उसकी साइन और स्टैंप लाजमी होने चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं करे तो आपने कहना है कि नहीं, हमने एम्बेसी वालों की जो रिक्वायरमेंट है कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर वो अटेस्टेड होनी चाहिए, एक तरह से अटेस्टेशन हो जाती है। तो आपने लाजमी उसके ऊपर साइन और स्टैंप जो है वो करवा लेनी है, और 6 महीने की जो है वो आपने निकलवानी है। और वीज़ा अप्लाई करते टाइम 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो ये यूजेबल होती है, 1 हफ्ते के बाद जो है ये एक्सपायर हो जाती है, आपको न्यू निकलवानी पड़ती है। तो ये थी बैंक स्टेटमेंट, इसकी कोई कॉपी नहीं चाहिए होती, ठीक है। ये जो है वो नहीं, इसकी भी एक कॉपी करवा लेना, ठीक है। एमी बाद में जाके फिर आपको वो मांग ले तो आप कहेंगे भाई इसने तो बताया था कॉपी नहीं चाहिए होती, इसलिए मुझे गालियाँ ना देना बाद में, तो इसलिए चाहिए कि आप जो है वो कॉपी इसकी भी निकलवा लेना, ठीक है। तो अगर तो आपकी, फिर इसमें 2 पॉइंट आ जाते हैं। अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट खुद की अपनी है तो फिर तो आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं है, आप अपने भाई की, अपने फादर की, अपनी मदर की, अपनी सिस्टर की, ब्लड रिलेशन की ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और की यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसके लिए जो है वो एक FRC बनवाना पड़ता है। लेट मी सी, अगर मेरे पास FRC पड़ा हुआ है मेरा, क्योंकि मैंने अपने अब्बू की यूज़ की थी तो मुझे उसके लिए FRC बनवाना पड़ा था। FRC बेसिकली होता क्या है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपके सारे घर वालों का, अपने ख़ानदान का जो है वो पूरा बैकग्राउंड होता है कि आपके फादर हैं, आपकी मदर है, आपके भाई इतने, ये वो सारा कुछ होता है। तो वो भी आपने मुफा से टेस्ट करवाना होता है बाद में। FRC मेरे पास नहीं है अभी। तो आपने क्या करना है कि FRC जो है वो 1 दिन में बन जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होता है। किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाएं, वहाँ पे जो है वो अपनी फीस लेते हैं 1000 आई थिंक, इसकी जो है वो चार्जेस होते हैं, और 1-2 घंटे के बाद जो है आपका FRC जो है वो बन के आ जाता है। उसके लिए चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो मैं फिर अलग से वीडियो कर बना दूंगी अगर आपको चाहिए होंगी, ठीक है। तो जो है वो आपने फिर FRC बनवानी है, FRC को भी मुफा से टेस्ट करवाना है, ठीक है। फिर आपने उसकी एक कॉपी करवा के अपने पास रख लिया, इट्स बेटर। तो फिर आपने जो है FRC आपकी होगी, FRC के साथ जिस बंदे की आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ करें, लाइक आप अगर अपने फादर की यूज़ कर रहे हैं तो फादर की ID कार्ड की कॉपी जो है वो फुल पेज पे, जिस तरह आपने अपनी ID कार्ड की कॉपी फुल पेज पे निकलवाई थी, इसी तरह अपने फादर की जो है वो भी फोटोकॉपी जो है वो फुल पेज पे आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगी FRC और बैंक स्टेटमेंट की चीज़ें, ठीक है, जो कि आपको चाहिए होती हैं। इसके बाद फिर हाँ, अगर मतलब आप FRC अपने फादर की यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो है फिर आपको एक एफिडेविट भी चाहिए होता है, एक स्टाम्प पेपर जिसको बोलते हैं। तो स्टाम्प पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, मेरे पास पड़ा होगा उसका सैम्पल भी ना। तो इस तरह का जो है वो एक स्टाम्प पेपर आपने बना लेना है। ये तो बहुत ईजी होता है, मुश्किल नहीं होता कि आप अपने जो है वो जो भी जहाँ पे अदालतें होती हैं वहाँ पे चले जाएं, स्टाम्प फरोश जो होते हैं उनसे बोल दें कि आपको 200 का या 500 का, जितने भी आपके पास पैसे हैं, तो आप उतने का जो है वो स्टाम्प पेपर बनवा लें अपने फादर की। उसके ऊपर साइन लगेंगे कि मतलब उसमें ये लिखवाना बेसिकली ये होता है कि ये जो है मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये मेरे गार्डियन है, ये मेरे फादर हैं, तो वो फिर जो है वो स्टाम्प पेपर बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ये ओरिजिनल ही जो है वो चलता है उधर एम्बेसी में, इसकी कॉपी नहीं चाहिए होती। लेकिन मैं फिर भी कॉपी में साथ ले गई थी कि मैंने कहा अगर बर वक्त ज़रूरत पड़े तो फिर बंदे के पास चीज़ होना चाहिए। तो इसलिए भी आप एहतियात के लिए जो है वो साथ में रख लेना, क्योंकि एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी कि आपको जो है वो स्टाम्प पेपर भी चाहिए होता है, एफिडेविट भी चाहिए होता है अगर आप किसी और के स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे फिर तो, अगर आप मतलब अपनी स्टेटमेंट खुद की ही यूज़ करें, अपने बैंक की, पर्सनल बैंक की यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो आपको ना FRC चाहिए, ना ही आपको जो है वो ये स्टाम्प पेपर चाहिए होता है, तो ईजी हो जाता है। उसके बाद जो है वो आपको चाहिए होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप चाइना की वेबसाइट पे जाते हैं, ऑफिशियल एम्बेसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे एक फॉर्म होता है 14-15 पेज का होता है आई थिंक। तो वो आपने अच्छे से फिल करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ तो फिर मैं जो है वो उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना लूँगी, लाइक किस तरह से आप उसको फिल करते हैं और किस तरह से जो है वो वीज़ा के लिए जो है वो एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ली जाती है जारी ऑफिस से, क्योंकि जारी ऑफिस ही होता है बेसिकली जो कि जहाँ पे जो है वो चाइना एम्बेसी होती है इस्लामाबाद में। तो अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी, नहीं तो उस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनी भी हुई हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो आपने सारे का सारा जो है वो फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होता है, ठीक है। और ऑनलाइन जब फिल कर लेते हैं तो उसको जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना होता है ताकि उसका प्रिंट निकलवा लें आप। तो उसके बाद जो है वो जैसे डॉक्यूमेंट आप फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद जो है वो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट का भी एक जो है वो एक PDF मिल जाता है, 1 पेज का होता है वो, उसका भी आपने प्रिंट निकलवा लेना है। और उसके बाद जो ये वाली जो एप्लीकेशन होती है इसका भी सारे का सारे आपने प्रिंट निकलवा लेना होता है।
और ये दोनों भी चीज़ें भी हमें चाहिए होती हैं ऑन द स्पॉट जब हम वीज़ा के लिए जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि हमें चाहिए होते हैं वीज़ा अप्लाई करते टाइम। फिर जो है वो आपने एक पेज पे जो है वो अपने सुपरवाइज़र का नाम जो है वो लिख लेना है। उसके बाद जो उनका ईमेल, उनका कॉन्टैक्ट जो है वो आपने एक पेज पे लिख लेना है, क्योंकि बाई चांस जो है वो एम्बेसी में फिर वो जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन करवा रहे होते हैं उनकी, तो वहाँ पे वो पूछ लेते हैं ये वेरिफिकेशन के लिए कि आपके प्रोफेसर का नाम क्या है, उनका कोई कॉन्टैक्ट दें। फिर वो की दफ़ा कॉल करके तो आपको आपको जो है वो वेरीफाई भी करते हैं कि वाकई ये बंदा जो है वो सुपरवाइज़र को जानता भी है कि नहीं है। ठीक है, वो उस केसेस में होता है जब आपकी CSS स्कॉलरशिप नहीं होती, आपकी कोई और स्कॉलरशिप होती है। जिस तरह मेरी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप थी, तो फिर मैंने जो है वो अपनी सुपरवाइजर से एक स्पोर्टिव लेटर बनवा लिया था। ठीक है, तो ये जो है फिर मुझे मेरी प्रोफेसर ने ये जो है वो लेटर मैंने बनवाया था, तो उस पर जो है उन्होंने फिर मुझे मतलब उनका ईमेल, उनका कॉन्टैक्ट और उनका सारा जो है वो ये जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई थी। तो इट्स बेटर कि आप एक पेज, बेशक आप एक ब्लैंक पेज पे जो है वो सिर्फ उनका नाम, उनका जो है वो ईमेल और उनका कॉन्टैक्ट जो है वो ले जाएं, तो वो एम्बेसी में कई दफ़ा पूछ लेते थे। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। उसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट जो है अब हम आते हैं, वो है हमारे पास JDW और एडमिशन लेटर। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि JDW जो होता है वो किस तरह का नज़र आता है और एडमिशन लेटर जो होता है वो किस तरह का होता है। तो ये था जी मेरे पास, ये जो है ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये है मेरा एडमिशन लेटर। ठीक है, इसमें उन्होंने चाइनीज़ में भेजा था उन्होंने कि मतलब ये एडमिशन लेटर है, ये बच्चा है, इसका नाम ये है, इसका पासपोर्ट नंबर ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसको हमने एडमिशन दे दिया है। ठीक है, तो ये था मेरे पास एडमिशन लेटर, इसकी आपने कॉपी करवा लेनी है। ठीक है, तो इसकी कलरफुल कॉपीज़ आप जो ओरिजिनल मतलब ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी ओरिजिनल कॉपी करवा लेना। ठीक है, इट्स बेटर, वरना ब्लैक एंड वाइट भी चली जाती है। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है टन टन, ये वाला जो है वो हमारे पास होता है JDW फॉर्म। ठीक है, तो JDW फॉर्म का भी डिफरेंट मसले होते हैं। हमसे पहले जो बच्चे थे उनका ऑनलाइन जो मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेजते हैं आपको, उसका अगर आप प्रिंट लेके चले जाते हैं तो वो ओके कर लेते थे। लेकिन जब लास्ट ईयर से जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारे पास वैलिड वही होगा जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होगा। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है JDW का, वो ना पेज कुछ इस तरह का होता है, मतलब इतना कीमती यार पेज है और ये थोड़ा इस तरह का होता है। तो खैर ये जो है वो आपके पास JDW फॉर्म होता है। हमारा जो है वो JDW 2 है। ये देखिए मेरा जो JDW था वो जो 2, क्योंकि मेरी CSS स्कॉलरशिप नहीं थी। जिनकी CSS स्कॉलरशिप होती है उनका JDW 1 होता है। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्म होता है जो कि आपको एक तरह से चाइना के लिए आपको चाहिए होता है। ये वाला पेज चाहिए होता है बेसिकली। तो ये सारे थे डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें चाहिए होते हैं वीज़ा अप्लाई करते टाइम। तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। इजी डॉक्यूमेंट्स हैं, बस अटेस्टेशन और इन सारी चीज़ों में खपना पड़ता है, थोड़ा रोला होता है। लेकिन फिर यार रोला नहीं होगा तो फिर कैसे ही चीज़ें कैसे ही आप करोगे। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना ऑब्वियसली। तो खैर ये थी सारी चीज़ें जो कि होप से आपको इजीली जो है वो समझ आ गई होंगी। मैंने इतनी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं किया और साथ में मैं आपको दिखाई है ताकि आपको जो है वो कोई चीज़ भी आप उसको जो है वो मिसअंडरस्टैंड ना करें, आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं थी ना, मैंने अपने लिए जो है वो ये स्टाम्प पेपर जब निकलवा रही थी तो मुझे क्लियर ही नहीं था कि यार ये वाला स्टाम्प पेपर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। इसलिए मैंने जो है वो आप लोगों की सहूलियत के लिए जो है वो साथ में चीज़ें दिखाई भी हैं, ताकि आपको अगर आप जैसे जैसे आप चीज़ें करवाते जाएं आप जो है वो फुल्ली जो है सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलती जाए कि ये वाली चीज़ें जो है मेरी डन है। उसके बाद भी आपको जो है वो कोई मसला ना हो, क्योंकि जब मैं चीज़ें सारी रेडी कर रही थी तो मुझे चीज़ों का जब एक चीज़ देखी होती है ना आपने, तो फिर आप श्योर होते हो, 100% श्योर होते हो कि ये ही चीज़ है। लेकिन जब आपने चीज़ देखी नहीं होती तो आपको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ दिखती किस तरह की, होती किस तरह की है। तो जब फिर आप उधर वीज़ा के लिए भी बैठे होते हैं, एम्बेसी के अंदर बैठे होते हैं, तो आपको फिर भी आप कंफर्म नहीं होते, आपको यही डर होता है कि हाय अल्लाह कोई ये वाली चीज़ कम ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसलिए बेटर था ये वे कि आपको सारी चीज़ें मैं साथ में दिखाती जाऊँ। ठीक है, तो होप सो आपके लिए बहुत सारी जो है ये चीज़ें हेल्पफुल भी होंगी। तो अगर हेल्पफुल हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ। फिर आप लोग मुझे बता देना नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं जो है वो अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन किस तरह से फॉर्म फिल करते हैं और अपॉइंटमेंट किस तरह से लेते हैं तो उस पर बना दूँ, या फिर अगर आप नहीं चाहते तो इट्स ओके, दुआ में मुझे भी याद रखना। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बताएँगे, हम क्या बल्कि मैं ही बताऊँगी आपको कि मतलब चाइना के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, मतलब आपकी पैकिंग शैकिंग में भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देंगे हम, और कौन सी ऐप्स चाहिए और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्ला ब्ला ब्ला। तो खैर विदाउट वेस्टिंग टाइम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।